इसीलिए कहा जाता है कि दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं समझना चाहिए। अक्सर आपका दुश्मन ही तो आपका सच्चा मित्र होता है महाराज। दुश्मन हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कहता है जो आपके हृदय में चुभ जाती है। उसी दुश्मन के कारण अक्सर इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। और ये बात मुझसे अच्छी तरीके से कोई नहीं जानता है। हाँ, आज मुझे ये व्यासपीठ मिली, आप लोगों का इतना प्रेम मिला, इतना दुलार मिला, दुनिया के नज़ारे देखने के लिए मिले, तो ये भी महाराज किसी की करामात है। इसलिए हम इस व्यासपीठ पर बैठे, ये बात हम खुद से अनुभव किए बैठे, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये हम खुद से जानते हैं कि दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं समझना चाहिए। पता नहीं दुश्मन कौन सी ऐसी बात कह दे जो आपके दिल में चुभ जाए और पता नहीं आपको कहां से सिंहासन पे पहुंचा दे। तो ध्रुव जी सबसे पहले अपनी मौसी सुरुचि के पास पहुंचे, अपनी सौतेली माँ के पास। सुरुचि ने जब देखा कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आया है, तो सुरुचि ने शर्म की वजह से दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोला। ध्रुव ने कहा, मौसी दरवाजा खोलो और मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा आशीर्वाद लेने आया हूँ। और कहा कि मात दरवाजा खोलो और आई गो तेरो सौतेलो लाल आशीर्वाद दो, मुझसे बात करो, क्योंकि माँ कही तेने भजन नाई कियो, ए ताई सो गोद नहीं लियो। भैया माँ मेरी मुख से बोलो, से बोलो आई गो तेरो सौतेलो लाल। आज महाराज ध्रुव जी ने कहा, मौसी दरवाजा खोलो। ध्रुव जी ने महाराज दरवाजा नहीं खोला। और जब ध्रुव जी ने सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला ध्रुव जी के कहने पर, तो ध्रुव जी वहां से लौट करके आए अपनी मैया सुनीति के पास। जैसे ही अपनी मैया सुनीति के पास में आए हैं ध्रुव जी, तो मैया से कहा, माँ देख तेरा पुत्र आ गया भगवान को प्राप्त करके। अब जैसे ही ध्रुव की आवाज को सुना सुनीति ने, और जैसे ही आवाज को सुना तैसे ही अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। लाल आ गया तू, पुत्र भगवान मिल गए तुझे। ध्रुव ने कहा, हाँ माँ भगवान मुझे मिल गए। दशा ये हो गई थी सुनीति की कि महाराज अपने पुत्र के विरह में रो रो करके सुनीति की आंखों की रोशनी चली गई थी। क्योंकि एक माँ के लिए उसका पुत्र उसकी आंखों का तारा होता है। मेरी माँ, ये बात वो माँ समझ सकती है जिस माँ ने अपने पुत्र को खोया हो। पुत्र का प्रेम क्या होता है ये मां से ज्यादा महाराज कोई नहीं समझ सकता है। बाप की लड़ाई हो जाएगी बच्चे से, बाप लड़के को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन लड़का मां को मारे, गाली दे, अत्याचार करे, कुछ भी करे, लेकिन माँ के मुख से कभी उसके पुत्र के लिए ये नहीं निकलता है कि जा तेरा बुरा हो जाए। माँ के मुख से अपने पुत्र के लिए कभी अपशब्द नहीं निकलते।
लड़का माँ को चाहे मारे, चाहे कूटे, चाहे महाराज गालियां दे, चाहे कुछ करे, लेकिन माँ हमेशा अपने पुत्र को खुश देखना चाहती है, सुखी देखना चाहती है। माँ ये कहती है ठीक है तू जहाँ भी रहा तो खुश रहा, जैसे भी रहा तैसे खुश रहा। लेकिन महाराज आजकल के लड़के ये बात समझते कहाँ हैं? आजकल के लड़के तो महाराज बड़े हो जाते हैं, शादी कर दो तो माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, बहुएं आ जाती हैं तो सास को बोझ समझने लगती है मेरी माँ। लेकिन ये बात भूल जाती है कि जो अवस्था आज मेरी सास की है यही अवस्था मेरी भी आएगी, ये भूल जाती हैं महाराज। इनको होश नहीं रहता है कि जो आज हम अपनी सास के साथ व्यवहार कर रहे हैं एक दिन हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार होगा। इसलिए मेरी माँ सास ससुर की सेवा करना सीखो, और यहाँ जितने भी भाई बैठे हैं अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखो। एक समय की आपको बात बताएं, एक घर में एक लड़का रहता था, बड़े ध्यान से सुनना महाराज, शांत मन से। एक माँ का एक लड़का था, अकेला था घर में, उसकी शादी कर दी, घर में बहू आ गई। तो जब तक महाराज उस मैया के हाथ पैर चलते रहे तब तक तो बेचारी ने खूब काम किया। और जब तक काम किया, हाथ पैर चलते रहे, खूब काम किया, धीरे धीरे महाराज क्या हुआ कि बीमार हो गई, चारपाई पे गिर गई महाराज, उठा नहीं जाता, हाथ पैर संग नहीं दे रहे। लड़का बहू मस्त रहते, उस मैया के महाराज एक 5 साल का नाती आ गया। नाती आया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, 5 साल का वो बालक हो गया, यानी लड़के का लड़का 5 साल का हो गया। बूढ़ी मैया चारपाई पे पड़ी बीमार, हाथ पैर काम नहीं कर रहे महाराज, इतनी बीमार कि चारपाई से उठा नहीं जाता। तो मैया बीमार है, सो वो मैया अपनी बहू से कहती, बहू थोड़ी सेवा कर दिया कर मेरी, पानी पिला दिया कर मुझे। लड़के से कहती बेटा एक गिलास पानी दे दे, तो लड़का भी महाराज निकल जाता, बहू भी निकल जाती। बहू ने अपनी सास की खटिया एक महाराज टूटे फूटे कमरे में डाल दी। बहू ने कहा ये जो हमारी सासू माँ है अब ये बीमार है, मलमूत्र त्याग लेती हैं चारपाई पे ही, और इनमें बदबू आती है, तो क्यों इनको घर में रखना, इनको अलग जगह दे दो। तो एक फटे पुराने बिछौना और टूटी खटिया उस बूढ़ी मैया को हमारा टूटे कमरा में डाल दी। अब जैसे ही टूटे कमरा में खटिया डाली सो मैया आवाज लगाती, बहू पानी दे दे। बहू पानी नहीं देती कि इन डोकरी में बदबू आती है, पास नहीं जाती, लड़का पास नहीं जाता। नाती 5 साल का वो अपनी मैया से कहता, माँ दादी ना बहुत बीमार हैं, तुम कहो तो हम दादी को पानी पिलाए, पानी पिलाए दादी को। तो वो उसकी माँ कहती, नहीं नहीं तू क्या करेगा, जा करके गंदा हो जाएगा, अरे वो डोकरी उसमें बहुत बदबू आती है, तू कहीं नहीं जा। अब माँ अपने बच्चे को रोक देती। वो लड़का जो था 5 साल का, वो सब देखता रहा कि मेरी मैया मेरी दादी के साथ कैसा व्यवहार करती है, सब देखता रहा। कुछ समय बाद वो बूढ़ी मैया बेचारी बिलख बिलख के मर गई। जब कुछ दिन बाद वो मैया तड़प तड़प के मर गई, तो वो जो बहू रहे उसने क्या किया कि जब वो मैया मर गई तो उसके जो बिछौना और जो उसकी चारपाई रहे उस मैया की, तो वो बहू उसको उठा करके बिछौना और चारपाई को फेंकने के लिए चली। सो वो बहू जैसे ही वो बिछौना खटिया पे फेंकने के लिए चली, तब तक वो 5 साल का लड़का आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये दादी के चारपाई और दादी के बिछौना को लेके कहाँ जा रही हो? बहू ने कहा, बेटा अब इनका क्या होगा, ये सब बेकार के हैं, एक घर में रख के क्या ही करेंगे, बदबू आएगी, चलो इनको हम फेंकने जा रहे हैं, इनका क्या करेंगे, फेंकने जा रहे हैं हम। तो लड़के ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, माँ इनको तुम फेंको नहीं, इनको तुम बड़े संभाल के रखो,
क्योंकि तुमने मेरी दादी को इन्हीं खटिया और इसी बिछौना में लिटाया था ना। एक समय आएगा जब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आएगा तो तुम्हें लेटने के लिए यही बिछौना, यही खटिया मैं दूंगा, यही तुम्हें देंगे हम। जैसे तुमने मेरी दादी को तड़पाया है वैसे ही हम तुम्हें भी तड़पाएंगे। बहू के दिमाग में झटका लगा कि समय सबका महाराज आता है, समय सबका आता है। इसलिए मेरी माँ शादी होके आया करे तो सास को ये ना सोचा करो कि बीमार हैं सेवा नहीं करेंगे, सेवा करना सीखो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे ऊपर भी बुढ़ापा आएगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। तो माँ के लिए बच्चा लड़का जो होता है वो माँ की आंखों का तारा होता है, लेकिन लड़कों के लिए माँ उसकी बोझ होती है, बाप बोझ होता है लड़की के लिए। महाराज सुनीति की आंखों की रोशनी चली गई, रोते रोते पुत्र को छाती से लगा लिया। लाल तो इतने दिनों के बाद आया है, मैं इतनी अभागी हूं जो मैं अपनी आंखों से तुझे देख नहीं सकती हूं कि दुबला पतला कैसा हुआ है। याद रखना, लड़का अगर कहीं नौकरी करने बाहर जाए ना तो माँ हमेशा अपने लड़के से यही कहती है, बेटा बाहर जाना तो अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना। जब लड़के को माँ कहीं बाहर भेजती है ना, नौकरी पे भेजे या कहीं भी भेजे, तो महाराज अपने बेटे के लिए अलग से लड्डू बना देती है, घर के पेड़े बना देती है, घी भर देती है कि बेटा पता नहीं वहाँ मिले ना मिले तो तू घी लगा करके रोटी खा लिया करना, और जब भी तुझे भूख लगा करे लड्डू खा लिया करना। माँ डिब्बे में भर भर के अपने बच्चों को दे देती है, तब भेजती है। और ये कहती है कि बाहर जाना, जितना काम हो सके उतना ही काम करना, ज्यादा काम नहीं करना, और सेहत का ध्यान रखना अपनी, और अच्छे से रहना और अच्छे से मन लगा के काम करना। हमेशा माँ अपने लड़के से ये नहीं पूछती कि बेटा आज की कमाई तुमने कितनी की। माँ हमेशा अपने बेटे से पूछती है कि तू बाहर है, तूने कुछ खाया पिया कि नहीं, ये माँ पूछती है। पत्नी क्या करती है, क्या पति नौकरी से घर आता है ना तो माँ देखती है कि देखे बेटा मेरा कहीं दुबला पतला तो नहीं हुआ, जैसा भेजा था वैसा ही आया है। तो माँ अपने बच्चे की सेहत देखती है, और पत्नी अपने पति की जेब देखती है। पत्नी अपने पति की जेब देखती है। पति दुबला पतला हुआ कोई मतलब नहीं, पति की हेल्थ खराब हुई कोई मतलब नहीं, पति आ नहीं पाता है उससे पहले पूछती है कितना कमा लाए, कुछ बचा कि नहीं बचा, जेब में कुछ है कि नहीं है, मुझे इतने इतने पैसे चाहिए, ये शॉपिंग करनी है, यहाँ जाना वहाँ जाना है। लेकिन माँ हमेशा कहती है कि तू अच्छे से रहा कर। और धन्य है ऐसे देश के लड़के जो महाराज पत्नी के लिए महंगी महंगी साड़ियाँ लाते हैं और महाराज माँ के लिए कभी एक साल भी नहीं ला सकते हैं। आग लगे ऐसी संतान में जो महाराज अपनी माँ की तरफ नहीं देखते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। सुनीति रो रही हैं, ध्रुव जी से कहा मैया ने आज बेटा हम तुझे देख नहीं सकते अपनी आंखों से। तो जब ये बात कही तो ध्रुव जी ने भगवान का आह्वान किया, प्रभु आए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे ही आप मेरी माँ को दर्शन दे दो और मेरी माँ को पुनः वैसा ही बना दो जो मेरी माँ मुझे देख सके और आपके दर्शन कर सके। भगवान ने क्या किया, सुनीति की आंखों की रोशनी वापस की है और करने के बाद में महाराज आज सुनीति ने भगवान के दर्शन किए, उत्तानपाद को भी दर्शन दिए, मैया सुरछी को भी दर्शन दिए भगवान ने। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज ने ऐसे खुद का भी उद्धार करवाया, साथ ही साथ अपने महाराज कुल खानदान का भी उद्धार करवाया। उत्तानपाद के ऊपर बुढ़ापा आया तो उत्तानपाद ने शासन अपना ध्रुव जी को दिया। उत्तानपाद भजन करने के लिए जंगल में चले गए। कई वर्षों तक ध्रुव जी ने
महाराज इस पृथ्वी पर रह करके राज्य किया। राज्य से इच्छा भर गई तो ध्रुव जी भगवान के धाम को चलने लगे। भगवान के पार्षद आए ध्रुव जी को लेने के लिए। ध्रुव जी को जैसे ही विमानों में बैठालना चाहा, तैसे ही महाराज मृत्यु देवी आ गई। इस संसार में जो भी व्यक्ति जाता है उसे सबसे पहले मृत्यु का सामना करना पड़ता है, यानी मौत का। ध्रुव जी जैसे ही महाराज भगवान के विमान में बैठने को तत्पर हुए, मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी ने ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम तब भगवान के धाम को जाओगे जब तुम्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा। पहले तुम मुझे स्वीकार करो, उसके बाद तुम जाओगे। ध्रुव जी ने कहा, हे मृत्यु देवी, हम आपको स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन जरा आप अपना सर झुकाइए। मृत्यु देवी ने महाराज सर झुकाया। जैसे ही सर झुकाया तो भागवत जी में प्रमाण मिला है कि ध्रुव ने मृत्यु के सर पर पैर रखा और भगवान के विमान में बैठ के परमधाम को चले गए। बोले ध्रुव जी महाराज की। मृत्यु देखती रह गई, ध्रुव जी चले गए। ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव जी इस पृथ्वी के पहले ऐसे महाराज मनुष्य हुए जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। ध्रुव जी ने, ध्रुव जी चले गए। महाराज भगवान ने आज ध्रुव जी को जो है अपनी गोद में स्थान दिया। आज भी देखो ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा में सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। सुबह 4 बजे कभी भी उठ के देखना, ब्रह्म मुहूर्त में सबसे चमकता हुआ तारा वही है ध्रुव तारा। भगवान ने आज भी ध्रुव जी को अपनी गोद में स्थान दिया। और कहा जाता है जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो उस व्यक्ति को 6 महीना पहले से अगर ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना हमारा अंत निकट आ रहा है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जरूर सभी भक्तों को ध्रुव तारा के दर्शन करने चाहिए। बोली भाग्य बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलो राधे नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया छोटी सी अवस्था में। देखो ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी उद्धार करवाया, साथ ही साथ महाराज अपने माता पिता को भी भगवान के दर्शन कराए, उनका भी तारण तरण करवाया। क्योंकि संतान अगर चाहे तो माँ बाप को सिंहासन पे बैठा दे और संतान अगर चाहे तो माँ बाप को मिट्टी में मिला दे। याद रखना, ये सब संतान के हाथ में होता है और संस्कार देना माँ बाप के हाथ में होता है। तुम अगर अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दोगे, बचपन से ही मंदिर में भेजना प्रारंभ करोगे, बचपन से ही संतों के संग में महाराज भेजोगे बच्चों को, तो वो बच्चा हमेशा आपका भक्त बनेगा। और बच्चों को अगर मोबाइल बचपन में ही पकड़ा दोगी तो वो भक्त नहीं बनेगा, बल्कि वो राक्षस बन जाएगा। आजकल के 5-5, 6-6 साल के बच्चों के अंदर काम वासना प्रकट हो जाती है महाराज। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना सीखो। मेरी माँ, हम रोज चिल्ला चिल्ला करके आपसे यही कह रहे हैं कि हम आप अपने भले के लिए तो आप कह नहीं रहे, आपसे आप बताइए, आपके भले के लिए कह रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे गुण दोगे, अच्छे संस्कार दोगे तो बुढ़ापे पे सुख पालोगे। और अगर महाराज गुण अच्छे संस्कार अच्छे न दे पाए तो बुढ़ापे पे ऐसे ही पड़े रहोगे, लड़का बहू पूछने वाले नहीं होंगे। और सबसे बुरा होता है महाराज बुढ़ापा। हाँ, बुढ़ापा जो होता है वो सबसे बुरा होता है। और चलते चलते, क्योंकि समय भी हो रहा है, एक कवि कहते हैं कि बुढ़ापे में दशा कैसी हो जाती है। परीक्षित जी आपको बताएं, जानना चाहोगे? पक्की बात तो सुनो। एक कवि कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर बुढ़ापा आता है फिर दशा कैसी हो जाती है कि बुढ़ापो आई गयो हत्यारो, बुढ़ापो आई गयो हत्यारो। बुढ़ापो आई गयो हत्यारो। बुढ़ापा जब आता है दशा कैसी हो जाती है?
एक बुजुर्ग ने कहा कि भैया बुढ़ापे की अवस्था बहुत बुरी होती है। कैसी अवस्था होती है कि कल भैया हमने बहू से रोटी मांगी तो उसने व्यवहार कैसा किया हमारे साथ, सुनो। परो बहू से रोटी मांगी, परो बहू से। बुजुर्ग ने कहा परो बहू से रोटी मांगी, परो बहू से परसों मैंने रोटी मांगी, लेकिन उसने किया क्या? एक कुत्ता सो धुतकारो बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। बुजुर्ग ने कहा कि परो बहू से रोटी मांगी, सो कुत्ता सो धुतकारो बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। लड़का बहू से रोटी मांगो तो व्यवहार ऐसा ही करते हैं कुत्ते के जैसा बुढ़ापे में। हाँ, इसलिए मेरी माँ ऐसा काम ही ना करो जो ऐसा दिन आपको देखने को मिले। दूसरी बात, ए लड़का बहुए सोते अटरिया, ओ लड़का बहुए सोते अटरिया, लड़का बहू सोए रहे अटरिया पे और मोए कहाँ डारो? ए मोए झोपड़िया में डारो बुढ़ापो आई गयो हत्यारो। सोते अटरिया और हमें झुपड़िया में डारो बुढ़ापो आए गयो हत्यारो।